नमस्कार। आईपीएस जीके चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में हम आज देखने और समझने वाले हैं आज की तारीख को देश और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे और सवाल जवाब। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 2 बार शांति और संयम के साथ देख और सुन लेते हैं तो आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन के साथ और उसके बाद समझेंगे आज की तारीख का महत्व और आज के करंट अफेयर के सवाल जवाब। तो चलिए अब शुरू करते हैं कल की रिवीजन। आपका कल का चैलेंजिंग प्रश्न, बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? आपका जवाब होगा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका पहला सवाल है 30 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? आपका जवाब होगा आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है 30 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका जवाब होगा राष्ट्रीय ईमानदारी दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है 30 अप्रैल को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं? आपका जवाब होगा राष्ट्रीय किशमिश दिवस भी मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है हाल ही में भारत की रूस पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? आपका जवाब होगा रूस भारत मिशन शुरू किया गया था। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा की गई? आपका जवाब होगा एग्रीस्टेक पर चर्चा की गई। आपका अगला सवाल है 2025 में कौन सा देश G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? आपका जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका देश। आपका अगला सवाल है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कौन सा नया सूचकांक प्रस्तुत किया? आपका जवाब होगा बी रेडी सूचकांक प्रस्तुत किया। आपका अगला सवाल है किस शहर को नेपाल का पहला स्वच्छ शहर घोषित किया? आपका जवाब होगा धुलीखेल शहर घोषित किया। आपका अगला सवाल है हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? आपका जवाब होगा डोनाल्ड ट्रंप। आपका अगला सवाल है हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बन गया? आपका जवाब होगा नेपाल देश। आपका अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका जवाब होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है 2024 में हुई आईपीएल मैच में अनुबंधित होने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया? आपका जवाब होगा वैभव सूर्यवंशी। आपका अगला सवाल है अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण पंतप्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? आपका जवाब होगा 10 अगस्त 2020 को। आपका अगला सवाल है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत पर्व का आयोजन किन कार्यक्रमों के दौरान किया गया था? आपका जवाब होगा गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान किया गया था। आपका अगला सवाल है भारत में दाल के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? आपका जवाब होगा
राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान था। आपका अगला सवाल है, टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय का नाम है? आपका जवाब होगा नरेंद्र मोदी जी। आपका अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? आपका जवाब होगा प्रकाश श्रीवास्तव। आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? आपका जवाब होगा रामनाथ ठाकुर। आपका अगला सवाल है, हाल ही में एचएल कंपनी ने भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बीच कौन सा दर्जा हासिल किया? आपका जवाब होगा मिनी रत्न पुरस्कार हासिल किया। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन विशेष और करंट अफेयर्स। आपका पहला मुद्दा, राष्ट्रीय दिवस। आज भारत में मजदूर दिवस और श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1 मई 1923 को चेन्नई में हुई। अगला मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1886 में शिकागो के मजदूर आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। अगला मुद्दा, राज्य स्थापना दिवस। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था, इसलिए आज महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस दोनों मनाए जाते हैं। अगला मुद्दा, महापुरुषों के जन्मदिन। अन्ना हजारे जो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका जन्म 1937 में हुआ। अगला मुद्दा, इतिहास में 1 मई को हुई प्रमुख घटनाएं। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच समझौते के बाद ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। अगला मुद्दा, 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे काम का अधिकार मांगा। इसी के कारण मजदूर दिवस की नींव पड़ी। अगला मुद्दा, 1960 में भारत में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ। करंट अफेयर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू विस्तार सहित। आपका पहला सवाल, LUPE8 मिशन के लिए भारत का साझेदारी देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है सी जापान। LUPE8 लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ISRO और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA का संयुक्त चंद्र मिशन है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करेगा। यह भविष्य के मानव मिशन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। आपका अगला सवाल है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? आपके ऑप्शन है, ए मलाला यूसुफजई, बी अलेक्सी नवलनी, सी ओ फ्रांसीसी, डी ग्रेटा थनबर्ग। आपका सही जवाब है अलेक्सी नवलनी। अलेक्सी नवलनी रूस के विपक्षी नेता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर केंद्रित है। आपका अगला सवाल है,
गरुड़ अभ्यास 2025 में भारत ने किस देश को सर किया? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ए फ्रांस। गरुड़ अभ्यास का भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है, जो दोनों देशों की रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करता है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? आपका ऑप्शन है ए अशोक लवासा, बी अनुप चंद्र पांडे, सी गौतम कुमार सिंह, डी राजीव कुमार। आपका सही जवाब है गौतम कुमार सिंह। गौतम कुमार सिंह को 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वो लोकसभा चुनाव 2029 तक इस पद पर बने रहे। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने 2% जल जीवन मिशन लक्ष्य हासिल की। आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी केरल, डी हरियाणा। आपका जवाब है ए गोवा। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने हर ग्रामीण घर में नल से जल की सुविधा पूरी की। यह जल जीवन मिशन की बड़ी सफलता है। आपका अगला सवाल है, 2025 में G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया, सी रोम, डी टोक्यो। आपका जवाब होगा नई दिल्ली। भारत में लगातार दूसरी बार G20 समिट होस्ट है और उसमें अर्थव्यवस्था, डिजिटल परिवर्तन और पर्यावरण पर चर्चा हुई। आपका अगला सवाल है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 25 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 1 मई, डी 21 मार्च। आपका जवाब है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को शेक्सपियर और मिगुएल दे सर्वांतेस जैसा महान लेखकों की पुण्यतिथि है। यह दिन यूनेस्को द्वारा पुस्तक प्रेम को बढ़ावा देने हेतु घोषित किया गया। आपका अगला सवाल है, हाल ही में रिटायर हुई महिला क्रिकेटर कौन है? आपके ऑप्शन है ए मिताली राज, बी हरमनप्रीत कौर, सी स्मृति मंधाना, डी झूलन गोस्वामी। आपका सही जवाब है डी झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी भारत की सबसे तेज महिला गेंदबाज रही है। उन्होंने 2024 में क्रिकेट से संन्यास लिया। वे 250 प्लस विकेट लेने वाली पहली महिला बनी। आपका अगला सवाल है, 2025 में भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आपका ऑप्शन है ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी जगदीप धनखड़, डी वेंकैया नायडू। आपका सही जवाब है बी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है।
वे 2022 में निर्वाचित हुई और अब 2025 में कार्यरत थे। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी शुरू हुई? आपका ऑप्शन है ए सूर्य एक्सप्रेस, बी अक्षय ऊर्जा एक्सप्रेस, सी सूर्यपुत्र ट्रेन, डी इकोडोर एक्सप्रेस। आपका सही जवाब है ए सूर्य एक्सप्रेस। सूर्य एक्सप्रेस को 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, जो पूरी तरह से रूफटॉप सोलर पैनल से बिजली प्राप्त करती है। आपका आखिरी सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नारी शक्ति पुरस्कार 2024 की किस प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी को मिला? आपके ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी निकहत जरीन, सी साक्षी मलिक, डी रेणुका सिंह।